पूरे मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, मध्य प्रदेश की सीटों का क्या समीकरण? वही बीजेपी आएगी पूर्ण रूप से। आपको क्या माहौल समझ में आ रहा है इस बार? बीजेपी ही आएगी। कल कमलनाथ जी ने कहा है कि 12 से 14 सीटें मध्य प्रदेश में कांग्रेस लेके आ रही है। अब देखते हैं फिर क्या होता है, पब्लिक के ऊपर है, वो तो जनता जो कहेगी वही है, जो करेगी वही होना है। अच्छा, और बाकी यहाँ पर सपा लड़ रही है इस बार, कांग्रेस नहीं है इस बार? सपा लड़ेगी, कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं होगा भाजपा का ही। मोदी जी ने यहाँ पे ऐसे ऐसे स्कीम्स लॉन्च की हैं जिसकी वजह से पावर एम्पावरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ओहो वाह। महिलाओं को यहाँ जो बच्चियां हैं, क्या उन्हें भी मोदी जी की गारंटी पर भरोसा है? क्या वो भी मानते हैं कि भाई मोदी जी कह रहे हैं तो वाकई में उनकी कुछ फायदे के लिए कह रहे हैं? जी हाँ, क्यों नहीं। अगर नहीं होता तो भी मेरे साथ हजारों में कल महिलाएं वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करती हमारे प्रोग्राम में। वाह 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 वाह। हमारा कल प्रोग्राम था SKICC में, वहाँ पे सभी महिलाएं मेरे साथ थी। बयान को कैसे देखेंगे, पनौती वाला बयान जो मोदी जी को टैग कर दिया कि ये पनौती है? ये तो पनौती उनको लगी है। अगर हम लोकल क्राउड को देखें तो किसी को अच्छा लग सकता है, 10 लोगों को अच्छा लगेगा, 10 लोगों को बुरा। आपको क्या लगा 9 साल? मेरे हिसाब से सोचा जाए तो इट्स टू मच प्रोग्रेसिव इन आवर इंडिया। अगर बाहर के लोग आके प्रदेश से भी अगर कोई आता है और वो इंडिया को अच्छा कह के जाता है तो हम किसी एक के बारे में निगेटिव बात करके ये सब स्पॉइल नहीं कर सकते। खुश नहीं है क्या देश की जनता, जो कहते हैं कि दिल्ली की जनता तो चाहती है कि अरविंद केजरीवाल जेल ना जाए बल्कि दिल्ली का काम? मैडम कौन सी जनता चाहती है, आप जाके जनता से बात करो, गाली बकरी हैं। ये कहता था कि मैं करप्ट नहीं हूँ, आज सबको समझ आ रहा है कि बहुत बड़ी गलती कर दी। लोकसभा चुनाव में सब नजर आ जाएगा सबको। खबरें आ रही हैं कि अरविंद केजरीवाल जो है वो ईडी के सामने पेश होने से पहले अपनी बीवी सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना सकते। देख लीजिए, कांग्रेस के बाद आप झाड़ू परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं। ये सिर्फ बीजेपी है जो एक आम कार्यकर्ता को कहां से कहां पहुंचाती है, बाकी सब जगह परिवारवाद ही चलता है। शर्म आनी चाहिए केजरीवाल को। जाके डूब के मर जाइयो कहीं। 2024 के इलेक्शन के बाद पता चल ही जाएगा कितने लड़के बाहर ही पड़ेंगे। यूपी के 2 लड़के जो हैं 80 बचाएंगे, मोदी को हटाएंगे भाई। अरे ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आप 2024 के चुनाव के बाद देख लेना। जिस तरह क्या कहते हैं भारत की जनता है मोदी को चुन रही है और मोदी के कामों को देख रही है, उस तरह मोदी ही आएंगे 2024 के चुनाव के बाद। 10 साल हो गए, आपके हिसाब से रिपोर्ट कर कैसा रहा? 10 सालों में कौन कौन से काम है? देखिए 10 सालों में, पिछले 10 सालों की अगर रिकॉर्ड उठाया जाए तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो 5वें नंबर पे आ गई है। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, धारा 370 हटी, आप 3 तलाक को ले लीजिए, 3 तलाक मतलब मुस्लिम महिलाओं के लिए वो किया गया, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे हम महिलाएं हो गई, हम पुरुषों के बराबर आ गए हैं इन सब चीजों में। देश में सामाजिक अन्याय, राजनीतिक अन्याय और धार्मिक अन्याय हो रहा है मोदी के राज में, तो क्या इस अन्याय को खत्म करने के लिए हमें 24 में सबको मिलके कहने की मोदी को सत्ता से बाहर करना पड़ेगा? मुझे लगता है कि राहुल गांधी अन्याय है। आज तक राहुल गांधी जी ने किया, और जब भी हम निकले थे कश्मीर से और हमारे जितने भी कम्युनिटी मेंबर्स थे वो एक ग्रुप बना के राजीव गांधी जी के पास गए थे। उन्होंने तो इवन ये भी कहा था जितने लोग आप मर गए हैं उससे ज़्यादा तो यहाँ रेलवे स्टेशन पे मरते हैं रोज। वो उनकी सेइंग थी, ये बोला था उन्होंने हमारे कम्युनिटी मेंबर्स से, जबकि हम हेल्प के लिए गए थे। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को। डूब मरो कांग्रेस यो। जाके डूब के मर जाइयो कहीं। आज के डेट में अगर कोई लड़का हमारे आगे पीछे घूम भी रहा है, और इतना उन्होंने पुलिस को इतना अलर्ट कर दिया है ना कि अगर कोई घूम भी रहा है नॉर्मली तो उसको भी कभी घूमने नहीं देते, इतना सेफ फील करा दिया हमें। और स्कूल के आसपास भी कोई मंडरा नहीं सकता। लड़कियों को अगर किसी निगाह से भी देख रहा है ना कोई, तो पुलिस तुरंत एक्शन लेती है उस पर। इतना सेफ फील करा दिया है। महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा कानून व्यवस्था बहुत अच्छी कर दिया। इसके अलावा और भी जो क्राइम्स है उन पर तो बहुत अच्छी पकड़ है उनकी। हर इंसान कहता है कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, लेकिन वो थोड़ी बन जाता है। मैं कहूँ मैं प्रधानमंत्री बनूंगी, एक गट्स होने चाहिए। तो आपको लग रहा है कि सरकार इस बार रिपीट हो पाएगी? बिल्कुल 100%। आगे 47 तक मोदी जी ने कहा है तो रिपीट होती रहेगी। वाह 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 वाह। आपको भरोसा है मोदी गवर्नमेंट पे? बहुत ज्यादा। 10 में से कितने नंबर देंगे आप प्रधानमंत्री मोदी के 9 सालों के कार्यकाल के हिसाब से? सर 10 में से क्यों, मैं तो 100 में से 100 नंबर दूंगी, बल्कि 100 से भी ऊपर दूंगी। 10 में से 10 नंबर नहीं, 100 के ऊपर नंबर है उनके पास। जो बदलाव मोदी इन पिछले 10 सालों में लेकर आए हैं वो मैंने पहले तो नहीं देखे थे, और ना ही उस तरीके की डेवलपमेंट इंडिया में एक्सपेक्ट की जाती थी।
मतलब इनसे एग्री कर रही हैं, मोदी जी से एग्री कर रही हैं, राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, उनसे एग्री नहीं कर रहे हैं। उनके मुद्दे मैं उनका जवाब दे नहीं पाऊंगी इस मोमेंट पे, बिकॉज उनके जो मुद्दे हैं वो मेरे को बिना सिर पैर के लगते हैं। अगर आपको इतना है तो मैं ये जानना चाहती हूँ उन्होंने क्या किया। ओहो वाह, शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को। देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा। ओहो वाह वाह। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।